हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारी पिछली क्लास हुई थी संख्या पद्धति के ऊपर। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा उसी के ऊपर चलने वाला है, जिसमें हम श्रेणी क्रम और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले बार हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है। इस बार हम पढ़ेंगे कि उन संख्याओं का योग वगैरह जो होता है वो कैसा कैसा होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। ज़्यादा ज़्यादा देरी के ना करके अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्या मतलब जितनी प्राकृतिक संख्या हमारे को दी है उन संख्याओं का योग देना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या आएगा, उसमें आएगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है। और सबसे पहले जान लो क्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो एक से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक चलती रहे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके जो इन्फिनिटी तक चलती रहेगी वो क्या आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्या है। और स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आता है नेक्स्ट कि इन संख्याओं का योग। योग के लिए क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है ये आपको याद करना पड़ेगा। 9 फिर ब्रैकेट में 9 + 1 डिवाइड बाय 2। हाँ, ये फॉर्मूला आप कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और मतलब रिलेटेड है सारा। इसमें जो फॉर्मूले जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो रिलेटेड है। चलो इसके बाद हम अब क्या करते हैं, अब इसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे एक आधा क्वेश्चन हम इसके बाद ट्राई करेंगे कैसा होता है। ये फॉर्मूला याद रख लो, n ब्रैकेट में n + 1 डिवाइड बाई 2। हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा यदि, तो n क्या हो गया, यहाँ पे n क्या हो गया, n हो गया जो आपसे पूछा है। जैसे 10 प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है, तो 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 ऐसे करके, जो 5 ऐसे करके 10 तक प्राकृतिक संख्या है। तो इनका योग पूछा है, योग मतलब इनको आपस में जोड़ना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे सूत्र से। अब इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र अभी मैंने आपको पीछे उसमें बताया, n ब्रैकेट n+1/2, ये इसका सूत्र है, याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे आपको थोड़ा क्लियरिफिकेशन आ जाएगी। प्रथम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी सेम टू सेम जो मैंने बोला था, इसमें हमने 1 + 2 3 4 ऐसे करके हमने जोड़ने नहीं बैठना है, क्योंकि ये तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है ना। उसमें पूछे गए प्रथम 100 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो ये फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाय 2, तो हम इसमें n क्या ले लेंगे, n क्या आ जाएगा हमारे पास 10। तो इस फॉर्मूले को हम कर देंगे 10 ब्रैकेट में 10 + 1 डिवाइड बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 × 2 2 5 = 10। फिर ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 10 और 1 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 11। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये कर दिया था, यहाँ पे 2 से 10 कट गया था तो यहाँ बच गया था 5। और उसके बाद अंदर ब्रैकेट में 10 और 1 जोड़ दिया था तो हो गया था 11। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 55 सही आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर पिछले वाले में तो चलो हम उस तरह कर भी ले गए थे, अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूले के हिसाब से हम इसे फिल इन कर देते। प्रथम कितनी संख्या बोली है, 100 संख्या बोली है, तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। 100 संख्या बोली है तो 100 n हो गया हमारे पास 100, और अंदर 100 + 1। पहले हम पूरा का पूरा ये लिख लेंगे फॉर्मूला, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये 2 से कट गया, फिर यहाँ पे आ गया, बच गया 50, और 100 + 1 हो गया मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया 100 + 1 101। अब 101 + 50 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 101। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5050। कहीं ऑप्शन में, हाँ ये देखो ऑप्शन में आ गया 50-50, ये हमारा सही आंसर आ गया। अब देखो ये तो हो गया
प्रथम जो है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो आप नहीं भूलेंगे, अब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्योंकि वो तो जो संख्याएं थी। अब मैन आता है कि सम कौन सी होती है, जो क्वेश्चन में आता, जैसे हमारे पास पीछे आया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वो थी प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक संख्या है। अब क्या आ गया, इसमें आएगा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है। और सम संख्या कौन सी होगी, हमने पिछली क्लास में, तभी मैंने ये सारा पिछली क्लास में एक एक करके छोटा छोटा कवर किया है। सम संख्या कौन सी होगी, 2, 4, 6, 8, जिनमें 2 2 का गैप होगा और आगे तक चलती रहती है, वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या है। तो इसमें क्या है, इसका सूत्र क्या है, पिछले फॉर्मूले में क्या था, बटा 2 था, इसमें बस ये नहीं है, इससे मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है, और बाकी सेम है। n कौन सा होगा, जितनी संख्या पूछे, जैसे 10 प्राकृतिक संख्या पूछे तो 10 आएगा यहाँ पे n। अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि 2, 4, 6, 8 क्या है, सम संख्या आ गई, और फॉर्मूला इसका ये आ गया n ब्रैकेट में n+1। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और इसमें ऑप्शन दिए। अब देख लो यहाँ पे प्रथम 25 सम संख्या पूछी है, तो 25 सम संख्या कौन सी होगी। अब हम n इस फॉर्मूले में डाल देंगे, n ब्रैकेट में n+1, जहाँ पे n हमारा 25 आ गया और ब्रैकेट में 25+1 आ गया। सिंपल, 25+1 जोड़ के आ गया 26। 26 को हम फिर 25 से गुना कर देंगे, और 25 जो आंसर आ जाएगा 650, वो आंसर आ जाएगा। अब आता है मैन सम संख्या के बाद क्या आता है, सम संख्या के बाद आता है प्रथम n तक। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीछे क्या था, सम संख्या, प्रथम सम संख्या का योग। पिछले उसमें था प्रथम सम संख्या का योग, इसमें क्या आ गया, प्रथम n तक सम संख्या। n तक का आया इसमें, मतलब तक, जैसे आपके पास दिया है 10 तक सम संख्या, तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अगर पूछा कि 13 तक पूछा, अगर पूछा कि 13 तक सम संख्या का योग, इसको मैं पहले पर मिटा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर ये मान चलिए कुछ एक सम संख्या है, मैंने लिख लिया है। अगर पूछेगा कि 13 तक सम संख्या का योग, 13 तक सम संख्या। अब देखो यहाँ पे 13 कहाँ पे पड़ता है, 12 के बाद 13 पड़ेगा, मगर वो सम संख्या नहीं है, तो उससे पहले वाली सम संख्या कौन सी है, 12। हमारे को तक का मतलब है कि यहाँ तक, जैसे यहाँ तक है 12 तक। अगर यहाँ पे 12 तक समझ लो कि हमने पूछा कि 13 तक पूछा है, तो 13 से पहले कौन सी आई, 12। तो 12 तक सम संख्याओं का योग, तो इनको आपस में जोड़ेंगे, तो इसी के लिए ये फॉर्मूला है। इसमें डायरेक्ट क्या दिया है कि इस तक का, तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर ज़्यादा भी नहीं है। n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में पूरे का पूरा n/2+1, ये इसका फॉर्मूला है जो याद करने लायक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 20 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, 20 तक। सबसे पहले मेन बात क्या है कि 20 तक प्राकृतिक संख्या पूछी है, तो 20 तक कौन सी प्राकृतिक नहीं, सम प्राकृतिक संख्या पूछी है। सम कौन सी संख्या होगी, 2, 4, 6, 8, ऐसे करके कितने तक होगी, 20 तक होगी। तक मतलब 20 तक, इसका मतलब है जो लास्ट वाली संख्या होगी 20 होगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रथम 20 तक पूछा था ना कि तक प्राकृतिक संख्या का योग, फॉर्मूला क्या था, n डिवाइड बाय 2 पूरे के पूरे में n/2+1, ये था ना। और पूछा कितना था, 20 तक, तो इसमें हम फिल कर देंगे 20। 20 तक n क्या आ गया हमारे पास, 20, क्योंकि 20 तक पूछा है। 20/2 पूरा का पूरा डिवाइड बाय फिर से 20/2+1। अब देखो 2 से ही ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, अंदर भी 10 बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय या ब्रैकेट 10+1। 10+1 कितना होता है, 11। और फिर इसका जो हमारे पास समीकरण आ जाएगा वो क्या आएगा, वो समीकरण आ जाएगा 10 × 11, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का सूत्र, मतलब सूत्र क्या, प्रथम विषम संख्या है। अब सबसे पहले आता है कि विषम संख्या कौन सी होती है। विषम संख्या जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं हम सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8 वगैरह, ये कौन सी होगी, सम संख्या। अब विषम कौन सी होगी, 3, 5 और 7, ये कौन सी आ जाती है, विषम संख्या आ जाती है हमारे पास। अब चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग। विषम प्राकृतिक संख्या पता लगे कौन सी होती है, मतलब 3, 5, 7 वगैरह। अब इसका योग पूछा है तो योग के लिए डायरेक्ट हमें n का स्क्वायर मतलब जितनी संख्या पूछी है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई। यहाँ पे पूछा है 20 का स्क्वायर, 20 विषम संख्या का योग, तो 20 गुणा 20 कर देंगे हम, डायरेक्ट आंसर 40 आ जाएगा। हो गया ना इजी। चलो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन तो आसान है, दूसरा भी आसान है, मतलब दिया है इसमें एक छात्र पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना इतना करके 30 दिन तक पूछा है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ इसमें क्या पूछा है। इसमें प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है, मेरी ओर से आपके लिए आइडिया थोड़ा सा कि आप कैसे करोगे। तीसरा प्रश्न है, बड़ा आसान है, 20 सम प्राकृतिक संख्या का योग। सूत्र भी मैंने आपको दे दिया है आगे, और इसको भी ऑप्शन दे दूंगा मैं। इसको सॉल्व करके जो सारे आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और थैंक यू फॉर मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।